जिस तरीके से जब एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के करीब एक हफ्ते पहले से ही उनको साइलेंटली अपनी बॉडी में कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, जो कि सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन को शो करता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर किसी महिला का किसी कारणवश अगर जो सफलतापूर्वक जो गर्भ आरोपण की जो प्रक्रिया उनकी बॉडी में हुई थी, अगर वो खराब हो जाती है यानी कि इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है, तो उनकी बॉडी में कौन कौन से साइन और सिम्टम्स दिखाई देंगे, जिससे वो क्लियरली पता लगा लेंगे कि इस महीने उनको प्रेगनेंसी तो हुई थी लेकिन किसी कारणवश उनका गर्भ आरोपण खराब हो गया है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो लास्ट में मैं ऐसी कुछ बोनस टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि आपको मां बनने में काफी हद तक मदद कर सकती है। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होती है। जब आप ओवुलेशन को प्रिडिक्ट करते हैं, ओवुलेशन के दिनों में आप लोग कांटेक्ट में रहते हो, तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ट्रैवल करते हुए आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर सुरक्षित आरोपित हो जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है। उसके बाद में ही आपको प्रेगनेंसी होती है और आपके पीरियड मिस होते हैं। लेकिन जब आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, मान के चलिए कि आपके पीरियड आने में 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है और अचानक से ही आप महसूस कर रहे हो कि आपके लोअर एब्डोमेन में अचानक से बहुत ही हैवी क्रैम्प शुरू हो गया है, जो कि रुक रुक के हो रहा है, बिल्कुल ऐठन जैसे हो रहा है। 5 मिनट कंटिन्यू आपको दर्द बना रहा और फिर इसके बाद बंद हो गया, लेकिन फिर अगले ही पल आपको फिर से ये दर्द की अनुभूति हुई। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो खराब हो चुका है। सेकेंड, जब आपको प्रेगनेंसी होती है, इम्प्लांटेशन सफल बनाने के लिए आपके शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज होते हैं, जिसके वजह से कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहती है। लेकिन जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल में अचानक से ही काफी ज्यादा यानी कि गिरने लग जाता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो तेजी से गिरने लग जाता है और इसके वजह से भी आपको कुछ शारीरिक बदलाव आपके शरीर में दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि व्हाइट डिस्चार्ज का बढ़ जाना। देखिए, वैसे तो ये व्हाइट डिस्चार्ज आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपके शरीर में बढ़ता है, जो कि बेबी के लिए काफी सुरक्षित माहौल क्रिएट करता है। और जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो ये डिस्चार्ज होता है इसका काम होता है आपके बेबी को प्रोटेक्ट करना, ताकि उसके पास किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना पहुंचे। लेकिन जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो ये डिस्चार्ज की मात्रा काफी तेजी से बढ़ने लग जाती है और धीरे धीरे करके शुरू में तो आपको डिस्चार्ज होगा, लेकिन फिर वहीं पर कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको हल्की हल्की से स्पॉटिंग भी हो सकती है। आपके पीरियड की जो एक्सपेक्टेड डेट है, हो सकता है कि उसी डेट पे आपको पीरियड आए, या हो सकता है कि उसके 2 से 3 दिन पहले पीरियड आए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पीरियड की डेट जो है वो थोड़ी सी मिस हो जाए, यानी कि एक को अगर आपको पीरियड आने थे, एक को आपको पीरियड नहीं आए और 3 या 4 को आपको पीरियड आए। लेकिन जब आपको पीरियड आए तो उसमें काफी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग के साथ हैवी क्लॉट्स भी आए, और जब आपको पीरियड आए तो बहुत ही ज्यादा आपको दर्द भी हुआ, आपको बैक पेन भी हुआ, कमर में भी दर्द हुआ, निचले अंगों में भी आपको दर्द हुआ, और ओवरऑल आपकी बॉडी में एक अजीब सी जकड़न जैसा आपको महसूस हो रहा है और एक अजीब सा दर्द बना रह रहा है आपके शरीर में पीरियड के दौरान। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके इम्प्लांटेशन फेल होने की वजह से ही होता है। वहीं पर एक सिम्टम्स जो कि ज्यादातर महिलाएं महसूस करती है, कुछ महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि उनको क्रैम्पिंग तो नहीं होती है, बिल्कुल साइलेंटली उनको पीरियड आते हैं, लेकिन पीरियड में बहुत हैवी क्लॉट आते हैं
अगर मान लीजिए कि आप नॉर्मल दिनों में 1 से 2 पैड ही लेते थे, लेकिन आपको फर्स्ट डे ही 4 से 5 पैड की जरूरत पड़ रही है और कंटिन्यूअस आपको ब्लीडिंग हो रही है। वैसे तो हम देखते हैं कि जब पीरियड आते हैं तो कंटिन्यू फ्लो के साथ ब्लीडिंग नहीं होती है, रुक रुक के होती है, लेकिन जब आपका गर्भ खराब हो जाता है तो जो ये ब्लीडिंग है वो लगातार होती है जब तक कि आपका जो अंदर का जो यानी कि भ्रूण आरोपित हुआ था वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक आपको लगातार ब्लीडिंग होते रहती है। अगर आपको ऐसा भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि आपका इस महीने गर्भ आरोपण फेल हो गया है। अगर यहाँ पर आपको यानी कि ब्लीडिंग हो रही है, क्रैम्पिंग भी हो रही है, अगर ये ब्लीडिंग 1 से 2 दिन में नॉर्मल फ्लो में आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जरूर मिलना है। क्योंकि कल ही मुझे इंस्टा पे एक मैसेज रिसीव हुआ था, यानी कि कमेंट रिसीव हुआ था, जिसमें मेरी एक फॉलोअर ने यही सवाल किया था कि मैम मेरे पीरियड की जो एक्सपेक्टेड डेट थी उस दिन तो मुझे पीरियड नहीं आए, 4 से 5 दिन बढ़कर पीरियड आए, लेकिन पीरियड में काफी हैवी क्लॉट आए, काफी हैवी ब्लीडिंग हुई। नॉर्मल दिनों की तुलना में इन दिनों मुझे काफी ज्यादा पैड की जरूरत पड़ी, तो क्या मैम ये कहीं ना कहीं मेरे गर्भ खराब होने का लक्षण है? तो हाँ डियर, ये कहीं ना कहीं गर्भ खराब होने का ही लक्षण है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर हमारा जो इम्प्लांटेशन था वो खराब क्यों हुआ? सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन तो हो गया था, बच्चा सही तरीके से इम्प्लांट हो गया था, लेकिन फिर खराब क्यों हुआ? तो देखिए डियर, कई बार ऐसा होता है, एक साइंटिफिक रीजन अगर हम इसके पीछे देखें तो ये हो सकता है कि काफी सारी महिलाएं पीरियड आने से पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाती है। उनको ये लगता है कि मुझे पीरियड तो नहीं आ जाएंगे, इस महीने मुझे प्रेगनेंसी होगी या नहीं, और इसी के चलते वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, जिसके कारण से कि उनकी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन्स की जो मात्रा है वो काफी तेजी से बढ़ती है, और कहीं ना कहीं ये कार्टिसोल हार्मोन्स आपके बॉडी के अदर हार्मोन्स को काफी इफेक्ट करता है, जिसके वजह से कि फिर आपका रुका हुआ गर्भ खराब हो जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। सेकंड, कई बार महिलाओं की लाइफस्टाइल के वजह से भी गर्भ आरोपण खराब होता है। अगर आपका जो लाइफ स्टाइल है वो वर्किंग है, यानी कि आप एक वर्किंग वुमेन हो और आपका सिटिंग वाला जॉब है, या फिर आपका यानी कि घूमने वाला जॉब है, यानी कि आप हो सकता है कि मार्केटिंग लाइन में हो, या अगर आप जो भी वर्क कर रहे हो उसमें आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, इस वजह से भी कई बार महिलाओं का रुका हुआ गर्भ खराब हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि जो चीज इस महीने आपके साथ हुई थी वो नेक्स्ट मंथ ना हो, अगर आप बेबी प्लानिंग करने की तैयारी में आगे बढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक करना है, और अपनी डाइट का भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर हरी पत्तेदार सब्जियों का ही इस्तेमाल करना है, जंक फूड नहीं खाना है, ज्यादा ऑयली स्पाइसी चीजों को आपको नहीं खाना है। कोशिश करिए कि जितना हो सके शुद्ध सात्विक भोजन खाइए, तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे क्लियर होगा, और आपको इनफर्टिलिटी आगे चल के ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको आज की ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, हाइप के बटन को भी प्रेस जरूर कर दे, ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे। और इंस्टा पेज को भी आप जरूर फॉलो करें। अगर कोई भी सवाल आप यहाँ नहीं पूछ पाते हो तो आप इंस्टा पे मुझे पर्सनल डीएम के थ्रू भी पूछ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इंस्टा की। थैंक यू।